भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और अब 250 तरह के कमर्शियल शुल्क के स्थान पर सड़कों के हिसाब से 3 प्रकार की दरें लगेंगी और स्ट्रीट वेंडर्स को छूट के दायरे में रखा गया, यानी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की दरों का सरलीकरण करते हुए पूर्व में लागू 250 अलग अलग लाइसेंस शुल्कों के स्थान पर सिर्फ 3 प्रकार के शुल्क वसूलने का निर्णय निगम ने लिया है। और इस संबंध में कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी ने आदेश भी जारी कर दिए और अब व्यापारियों से क्षेत्रफल यानी आकार के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा। और अब हैदराबाद के तर्ज पर बिजनेस के टाइप की बजाय सड़क की चौड़ाई और दुकान के आकार के हिसाब से व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क लिए देना होगा। और व्यावसायिक शुल्क 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक तय किया गया है। और अभी 252 प्रकार के बिजनेस पर 45 रुपये से 25,000 तक व्यावसायिक शुल्क लगता है। और कमर्शियल लाइसेंस की नई दरें स्थायी आदेश जारी होने के दिन से ही प्रभावशाली हो गई हैं। हालांकि ऐसे व्यापारी जिन्होंने उक्त स्थायी आदेश जारी होने से पहले ही लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया है, ऐसे लाइसेंस 31 मार्च 2022 तक वैध माने जाएंगे। और छूट प्राप्त भवन या प्रतिष्ठान, सरकारी या अर्ध सरकारी ऑफिस या प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य सभी पर ये दरें लागू होंगी। और कमर्शियल लाइसेंस शुल्क की वसूली का उत्तराधिकारी संबंधित जोन अधिकारी और वार्ड प्रभारी रहेंगे। और प्रत्येक लाइसेंस वित्तीय वर्ष के जरिए जारी किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की समिति के पूर्व ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा। और 31 जुलाई तक बिना किसी अधिकार के वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा किया जा सकता है। और वहीं बिलासपुर पुलिस ने बिजली सामान चोरी की जांच के दौरान अंतर जिला बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है। और गिरोह के सदस्य रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई जिलों में जाकर बाइक चोरी करते थे और औने पौने दाम में बेच देते थे। और वहीं आरोपियों से 5 बाइक जब्त की गई है और मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है। और थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने बताया कि 8 अक्टूबर को सिरगिट्टी के रहने वाले ठेकेदार रघुनंद कुमार आदिले ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और इसमें बताया गया कि ग्राम जलफा के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसने स्टोर रूम में बिजली फिटिंग करने के लिए सामान रखा था, जिसे चोरी कर लिया गया। इस पर पुलिस अपराध दर्ज कर संदिग्धों की जानकारी में जुट रही थी। और जांच के दौरान पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ लिया और इस दौरान उनके पास से अलग अलग जिलों से रजिस्टर्ड बाइक जब्त की गई। तब पुलिस का संदेह गहरा गया और सख्ती से पूछताछ में उन्होंने अलग अलग समूह में जाकर रायपुर के साथ ही दुर्ग, भिलाई, जांजगीर चांपा, बलदौरा बाजार, राजनांदगांव से बाइक चोरी करना बताया। और आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एक जिले से बाइक चोरी कर दूसरे जिले में बेच देते हैं और चोरी की रकम से आरोपी युवक अपना शौक पूरा करते हैं। और वहीं भोपाल के MP नगर में 5 अक्टूबर को ब्यूटिशियन किरण महिंदौरिया की मौत के मामले में MP नगर पुलिस ने उसके प्रेमी दिनेश दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उस पर ब्यूटिशियन को खुदकुशी के लिए उकसाने का पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि किरण ने दुबे से परेशान होकर उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था और इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद किरण ने 5 अक्टूबर को अपने कमरे में सुसाइड कर लिया था। और वहीं ग्वालियर निवासी दुबे शातिर प्रवर्तिका है और वो मानव अधिकार से जुड़ा एक NGO भी चलाता है। और वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन ब्यूटिशियन को उसने शादी की बात नहीं बताई थी। और 27 साल की किरण महिंदौरिया ने BCom के बाद PGDCA की पढ़ाई के साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था। और किरण के पिता सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि दिनेश दुबे 4 अगस्त को बेटी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ग्वालियर से भोपाल लाया था। और पुलिस दुबे को किरण का पति बता रही है और जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी, और वो ग्वालियर में अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता है। और किरण के पिता ने बताया कि दुबे ने मेरी बेटी की तरह कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। और किरण के प्रेमी दिनेश दुबे प्रेमिका का चेहरा दिखाकर ठगी का जाल बिछा रखा है और वो प्रेमिका के सहारे लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देने का झांसा देकर रुपए वसूलता है। और वो MP नगर जोन 1 स्थित एक पार्लर में ट्रेनिंग लेने आ रही 7 युवतियों से ठगी कर चुका है और इन रुपयों से दिनेश मौज करता है। और दिनेश खुद को
ह्यूमन राइट कमीशन का अधिकारी भी बताता था और किरण कहती थी कि वो पुलिस में है।